हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में ये बात करने वाले हैं अमेरिका में जो भारतीय रह रहे थे उन पर कई आरोप लगाया कि वो अवैध प्रवासी हैं, तो उनको वापस भारत छोड़ा गया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें जो ये लोग आपको दिख रहे हैं चल रहे हैं, इनके पैरों पर देखो चैन बंधी हुई है। ये कौन है? बेसिकली इंडियन लोग हैं जो कि अमेरिका में रह रहे थे, इनको वापस भारत में डिपोर्ट करा गया। ठीक है, वापस इनको भारत में भेज दिया। पंजाब के, गुजरात के लोग थे, आपको बताऊंगा मैं आगे इस वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो। अब आगे हम बात करें। देखिए, भारतीयों को हाथ पैर जो है उनके चैन से बांध कर प्लेन में चढ़ाया गया। यहाँ तक कि जब ये लगभग 40 घंटे तक चला है, ठीक है। अमेरिका से जब ये भारत में आए तो टोटल 40 घंटे का सफ़र रहा, जिसमें यहाँ तक कि इनको खाना खाने भी नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब खाना खाना था तब भी इनके जो हाथ है वो नहीं खोले गए। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी इनके क्रू मैन को भेजा गया निगरानी करने के लिए। तो तरह तरह की बातें जो कि लोगों ने यहाँ पर बताई है भारत से, भारत में आने के बाद। ठीक है ना, तो इसी की हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं। ठीक है, तो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को क्या है पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कि हुआ क्या था भाई। जो अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था टोटल 104 भारतीय, ठीक है, इंडियंस थे, जो कि यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन में ये आए थे और 5 फरवरी को ये अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतर गए। ठीक है, और इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई है, जबकि हाथ में बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। ठीक है, और अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने जो एक्स इनका हैंडल है ना वहाँ पर एक वीडियो शेयर किया, जो आपको मैंने पीछे दिखाया ना वहीं पर वो वीडियो शेयर किया गया था। ठीक है, और इसी वीडियो में दिखाया गया है कि भारतीयों के हाथ और पैरों में बेड़ियां साफ दिखाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्टून आप देख सकते हैं जो कि बयां कर रहा है कि किस प्रकार से इनके हाथ में चैन वगैरह और बेड़ियां बंधी हुई हैं। ठीक है, कि तुम भी क्या दुर्दांत अपराधी हो? नहीं, मैं अवैध आप्रवासी हूँ। ठीक है, तो इसलिए इनके हाथों पैरों में चैन बांध रखी है। ठीक है, आपको पता होगा जो ट्रम्प है वो अप्रवासियों को लेकर जो अवैध रूप से आ रखे हैं वो उनके लेकर बहुत सख्त हो चुके हैं। ठीक है, और यही वादा करके वो इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तुरंत तुरंत सबको जितने भी अवैध अप्रवासी उनको उनके देश में भेज रहे हैं। अभी कोलंबिया में भी हुआ था, आपको पता है। प्लेन में कुछ लोग थे, उनको कोलंबिया भेजा गया। तो ऐसे भारत के लिए भी कर दिया इन्होंने। तो जो माइकल बैंक्स है इन्होंने ट्विटर पे लिखा, जिसको अब एक्स कहा जाता है, कि अमेरिकी बॉर्डर जो है पेट्रोल यूएसबीपी ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा है। ठीक है, यहाँ पर इनको क्या बोला जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो अवैध एलियंस, इनको भारत वापस भेजा। और ये अब तक की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी, इन्होंने कहा, और जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। और C-17 जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, और ये मिशन अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। और यहाँ तक की सबसे बड़ी बात, पहले आप ये देखियो। ठीक है, ये वो जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वही है, थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ये देखो कैसे यहाँ पर जंजीर बांध रखी है पैरों में। ठीक है, और ये खोली नहीं है बिल्कुल भी, खाना खाते वक्त भी उन्होंने वैसे ही थोड़ा सा उनको खाना दिया गया था। इसको देखने से पहले आप ये देखिए एक बात की, जितने भी लोग ये अवैध आप्रवासी है ना, कि जिनको इन पकड़ा गया है, ये 20 देशों में, अमेरिका समेत 20 देशों में कभी जा नहीं पाएंगे ये, क्योंकि इनके बायोमेट्रिक स्कैन कर लिए गए हैं। और अगर ये वैध तरीके से भी जाना चाहें, वैध दस्तावेज पर भी जाएंगे, तो वीजा इनको नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत अन्य 20 देश है जहां पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वीजा जो नीति है ना, ये 20 देशों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसलिए ये नहीं जा पाएंगे। अब आपको धीरे धीरे करके मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये देखिए, अमेरिका सेना ने क्या एक लाइन में चेन से बंधे भारतीयों को प्लेन में चढ़ाया अमेरिका से। ठीक है, और डिपोर्ट करेगा जब भारतीय थे, तो उन्हीं की वीडियो है कि किस प्रकार से इनको प्लेन में चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे चल। उसके बाद आप अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर सेंट एंटोनियो एयरबेस से टेक ऑफ करता अमेरिकी मिलिट्री विमान है ये। तो यहाँ पर ये टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कर रहा है ये? सेंट एंटोनियो एयरबेस से टेक ऑफ कर रहा है। कहाँ पहुँचेगा? अमृतसर एयरपोर्ट पर भी ये पहुँचेगा। आगे हम चलते हैं। और हुआ क्या फिर? कल अमेरिका से डिपोर्ट किया गया अवैध प्रवासी गुजरात पहुंचे हैं, और जगह पंजाब भी पहुंचे हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा आगे में। बाकी ये वीडियो दिखा था कि जहाँ पर जो अमेरिका से जो प्रवासी हैं वो डिपोर्ट करे गए थे, वो गुजरात पहुंचे। ठीक है, और आगे हम चलते हैं तो कुछ कार्टून्स हैं। ठीक है, जो ये शो कर रहे हैं किस प्रकार से प्लेन में इनके संग बर्ताव किया गया। देखो, खाना खाते वक्त भी इनके जो बेड़ियां हैं वो नहीं खोली गई। ठीक है,
वैसे इनको खाना खाना पड़ा। और इनके साथ बच्चे महिलाएं सब थी, देखो। और जब इनको वॉशरूम जाना था, टॉयलेट भी जाना था, तब भी इनके साथ एक जो क्रू मैन था वहां पर इनके साथ गया। समझ रहे हो? तो ये सब उन्होंने लोगों ने बताया है। पंजाब के 30 लोग थे, हरियाणा गुजरात के 33 लोग थे उसमें शामिल, ठीक है, प्लेन में। और अमेरिका के 45 अफसर इन्हें भारत लेकर आए हैं, 11 क्रू मेंबर के साथ, ठीक है ना। और अमृतसर जो एयरपोर्ट है, अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इन लोगों को वेरिफिकेशन करके इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है, ठीक है, मतलब पंजाब पुलिस को सौंप दिया। और इन 104 अवैध प्रवासियों में से 48 की उम्र 25 साल से कम है। समझ रहे हो? 48 में जो प्लेन में थे उनकी उम्र 25 से कम है। 13 नाबालिग है, समझ रहे हो, उनकी एज 18 भी नहीं हुई है, और जिनमें 4 साल का बच्चा भी है। और ये 20 देशों में कहीं जा नहीं पाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे हम चलें, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि कोलंबिया का भी यही हुआ था। कि कोलंबिया हुआ क्या था कि जो अमेरिका है ना, उन ट्रम्प ने क्या करा, उनके वो भेज दिए विमान, ठीक है, प्रवासियों वाले। लेकिन फिर हुआ क्या कि कोलंबिया ने वो प्लेन उतरने ही नहीं दिया, ठीक है। फिर क्या करा, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। फिर ना चाहते हुए भी कोलंबिया को जो उनके प्रवासियों, अवैध प्रवासियों वाला जो प्लेन था उसको उतरवाना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया था कोलंबिया पे, ट्रम्प ने। जब जाके इन्होंने क्या करा, अपना जो प्लेन है ये उतरने दी, ठीक है, कोलंबिया के अंदर। तो ये फैसला बदलने पर इसलिए मजबूर हुआ था कोलंबिया, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि कोलंबिया का व्यापार है अमेरिका के साथ, और कोलंबिया जो है भाई अपना यूएस में बेचता है सामान, फिर यूएस ने टैरिफ लगा दिया उस चीज़ पर। तो वही बात है, तभी जाके कोलंबिया क्या अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुआ कि उसने जितने भी अवैध प्रवासी उनको अपने देश में उतरने दी। समझ आ गया? तो आप ये देख सकते हो भाई, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में कौन कहाँ कहाँ से है। हरियाणा में से 33 है, पंजाब से 30 है, उत्तर प्रदेश से 2, गुजरात से 33 है, और महाराष्ट्र से 3 और चंडीगढ़ से 2 है, ठीक है। और एक और बात, जो पीएम मोदी है वो 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे, ठीक है। कब जाएंगे? 12 फरवरी को जाएंगे, ठीक है ना। तो अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार जो अगर हम माने तो 19,000 अवैध प्रवासी जो हैं भारतीय डिपोर्ट होंगे, मतलब कि वापस आएंगे, ठीक है। 19,000 लोग, अभी तो 104 ही आए हैं बस। और ट्रंप ने कार्रवाई ऐसे समय की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। और 13 फरवरी को पीएम की ट्रंप के साथ वार्ता प्रस्तावित है, ध्यान रखना। 12 को जाएंगे, 13 को उनकी वार्ता है। और वही पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री जो हैं कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर पंजाब के डिपोर्ट लोगों से मुलाकात करी है। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनके दोस्त हैं, और वो उनका प्रचार भी करने गए थे, ठीक है, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और वे ट्रंप से मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे जो ये प्रवासी वाली समस्या है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ आप नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।